हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपको CUET PG से रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसको वीडियोस के माध्यम से पहुँचाते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, अभी आपका फाइनल आंसर की नहीं आया है, बट फाइनल आंसर की से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड फिर जो है आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसे JNU के लिए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए। तो सबके लिए आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इनके मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसा कि आपका आंसर किया है, उसके बाद आपने चैलेंज किया, तो मैंने कमेंट बॉक्स में कई सारे कमेंट ऐसे देखे कि सर मैंने क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया तो क्या मुझे नंबर मिलेगा क्या, या फिर मेरी रेस्पॉन्स शीट में इस तरीके से लिखा हुआ था तो क्या मुझे उस क्वेश्चन का यहाँ पे नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने चैलेंज ही नहीं किया या फिर सबको करना जरूरी था। ये काफी सारे से आपके डाउट थे, तो सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा, लेकिन एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा, तब आपको क्लियर होगा। तो ये NTA का मार्किंग स्कीम है, यानी कि किस तरीके से ये डिजाइन कर रखे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन के लिए जो है 4 नंबर आपको मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो 400 नंबर का यहाँ पर था, ठीक है। तो अगर आपने जो है करेक्ट आंसर किया तो आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस आपका 4 हो जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया था तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। जितने आप सही करते हो उसमें से फिर ये माइनस आपका हो जाएगा, जितना आप गलत करते हो उसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने किसी क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस क्वेश्चन का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा, नहीं उस क्वेश्चन को किया, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसके आगे यहां पर यह है कि अगर यहां पर जो क्वेश्चन मतलब आपको जो मिला है, अगर उसमें एक से ज्यादा जो ऑप्शन सही है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे, राइट, 4 ऑप्शन थे। यहाँ पे क्वेश्चन ID है, लेकिन आप सपोज करिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर A भी सही था और आंसर B भी सही था। अब किसी स्टूडेंट ने आंसर A सही किया है और किसी स्टूडेंट ने आंसर B सही किया है, तो भाई दोनों का यहाँ पे वो मान्य होगा, क्योंकि उस जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो जिसने A किया है उसको भी नंबर मिलता है और जिसने B किया है उसको भी नंबर मिलता है। वैसा क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है कि डिलीट हो, उस केस में आपको नंबर मिल जाएगा, समझ गए। एक से अगर यहाँ पे देखिए मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही रहे और अगर किसी स्टूडेंट ने जो है A को सही किया है वो भी सही था, B को किया है वो भी सही था, तो दोनों को यहाँ पर नंबर मिलेगा। जिसने A को सही किया उसको भी मिलेगा और जिसने B को सही किया है उसको भी यहाँ पर नंबर मिलेगा, ठीक है। ये इनका मार्किंग सिस्टम यहाँ पे है, ओके। अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट जो है किसी क्वेश्चन को चैलेंज करता है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 था, इसको सपोज दैट कि मैंने चैलेंज कर दिया। मेरे पेपर में 100 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 61 वाले को चैलेंज कर दिया। ये सपोज दैट कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, आपने भी दिया है, किसी और ने भी दिया है, ठीक है। तो अब अगर उस क्वेश्चन को तो केवल मैंने चैलेंज किया, 61 जो नंबर क्वेश्चन था उसको तो केवल मैंने चैलेंज किया, आपने उसको चैलेंज नहीं किया, तो क्या आप आपको उसका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? यही आपका कंफ्यूजन था ना, क्लियर करता हूं, ठीक है। देखिए 61 मैंने यहाँ पे चैलेंज किया था और उसको NTA ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ पे NTA ने उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो आपने बताया वो सही है, आपके पास प्रॉपर सोर्स था, हमने एक्सेप्ट किया और ये क्वेश्चन आपके हिसाब से राइट आंसर ये है, तो वो चेंज हो गया। अब क्या होगा कि उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो केवल 19 स्टूडेंट को मिलेगा जिन्होंने उस क्वेश्चन को किया है। अगर आपने उस क्वेश्चन को ही नहीं किया था तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने चैलेंज नहीं किया था लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को तो किया था तो फिर नंबर मिलेगा, लेकिन आपने क्वेश्चन को ही नहीं किया था तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए लास्ट यहां पर जो है, अरे भाई तू कहाँ गायब हो रहा है, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो है ना, एक बार इसको समझ लीजिए। लास्ट वाला है कि इन केस ए क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है ड्यू सम टेक्निकल एरर की वजह से, तो फिर क्या होगा कि उस कंडीशन में सबको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखिए ऑल द कैंडिडेट्स, अगर आपने अटेम्प्ट किया है, नहीं अटेम्प्ट किया है, बट आपको यहाँ पे जो है मार्क्स मिल जाएगा। ड्रॉप का मतलब यही होता है कि उस क्वेश्चन को जो है NTA ने डिलीट किया है, तो फिर जो है आपको यहाँ पर उसका नंबर मिल जाएगा। जब अपनी फाइनल आंसर की आएगी तो उसका एक प्रॉपर PDF आएगा, अभी जिस तरीके से आया था उस तरीके से नहीं आएगा, पूरा फाइनल आंसर की आएगा,
उसमें सब्जेक्ट के कोड वगैरह सब कुछ लिखे रहेंगे। अगर कहीं ड्रॉप लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाना कि इसके नंबर आपको प्लस हो गए, सारे स्टूडेंट को उसके नंबर प्लस हो गए अगर आपके उसमें दिखाई दे। या फिर ऐसा जैसा कि मैंने बताया कि एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन जो है एक से ज्यादा सही है, तो वो क्वेश्चन भी आपको वहां पर दिख जाएगा कि ये भी सही था और ये भी सही था, मतलब दो ऑप्शन दिखेंगे उसके राइट आंसर में कि ए बी सही है और बी भी सही है। इस तरीके से लाइक जो भी उसका होगा बी सी डी वो वहां पर शो करेगा। ये चीज लास्ट ईयर भी थी और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, जो चीजें हैं वो आपके सामने रखता हूं। तो जो भी था मैंने आपको क्लियरली आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप कि अब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी फाइनल आंसर की आते ही मैं आपको और वीडियो बना के जरूर समझाऊंगा। और अगर आप लोग चैनल पे बने रहे, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसको, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। बेल आइकन को जरूर चेक कर लेना कि आपने प्रेस कर रखा है या नहीं कर रखा है। कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं जाता उसकी वजह से, तो आप उसको जरूर ऑन करके रखिएगा। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।